नमस्कार। आज आपसे बहुत दिनों से इच्छा थी कि किसी विषय में चर्चा की जाए। आज का विषय है कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ होनी चाहिए। ये सर्वविदित है कि उत्तराखंड की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत लंबे समय से ये प्रयत्न कर रही हैं कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण या किसी अन्य पर्वतीय स्थान में हो। वैसे गैरसैंण में सभी लोगों की कंसेंसस है और वहाँ होनी चाहिए। तो आज मैं इस विषय में विस्तार से ये चर्चा करना चाहता हूँ अपने उत्तराखंड की माताओं, बहनों और युवा शक्ति और जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग जो बैठे हुए हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप इसमें चिंता कीजिए और अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मंत्री हैं, इनको किस तरह से कन्विंस किया जाए कि उत्तराखंड की राजधानी तत्काल देहरादून से शिफ्ट करके परमानेंटली जो है उत्तराखंड के पहाड़ी स्थान गैरसैंण जो है वहाँ पे ले जानी चाहिए। क्योंकि पिछले 22 साल से जो उत्तराखंड की जो हालत हुई है और जिस तरह से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और हमारी राष्ट्रीय धरोहर और सामरिक दृष्टिकोण से जिस तरह से बाहर के लोगों का पलायन इधर हो रहा है, और उससे ये स्पष्ट है कि उत्तराखंड की राजधानी अगर पहाड़ों में होती तो इतने लोग जो है बाहर से आकर के यहाँ नहीं बसते, स्पेशली प्लेन एरिया में और पहाड़ों में भी अंदर इंटीरियर तक। क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के संज्ञान में आनी चाहिए कि अगर पहाड़ की राजधानी होती तो पहाड़ से हर एक जो भी आदमी यहाँ बाहर से आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनको कैसे इजी एक्सेस जो है हो रही है, बिकॉज हमारी राजधानी देहरादून में है। और जब एक हिल स्टेट बनी थी तो इसका सबसे पहला ये होना चाहिए था कि राजधानी के पे पैसे खर्च करके उसको बसाना चाहिए था। और जब गैरसैंण अब राजधानी हो गई है तो तत्काल ढंग से जो है भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि एक लॉन्ग टर्म एक बजट जो है इसके लिए स्थापित सैंक्शन किया जाए। और उत्तराखंड की राजधानी, जब उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ों में होगी तो हमारे अधिकारी और मंत्रीगण वहाँ पे रहेंगे और उससे जो है वहाँ की जो स्थानीय संसाधन हैं, जो हमारी परिस्थिति की है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ड्रेनेज चौक हो रहे हैं, छोटी छोटी लेकें बन रही हैं सब सरफेस वाटर में, और लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बिना किसी साइंटिफिक प्लानिंग के हमारे यहाँ विकास हो रहा है। उसका मूल कारण ये है कि सारे लोग यहाँ देहरादून में बैठे हुए सारे डिसीजन लेते हैं, ऊपर कोई जा ही नहीं रहा है। और दूसरा जो इसका जो फ़ायदा होगा वो जो बाहरी लोग जो आ रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगी यहाँ बसने में और जगह जगह इंटीरियर एरिया में जाने में, क्योंकि अगर राजधानी वहाँ होगी तो सब लोग सक्रिय रहेंगे। तो इसलिए राजधानी, और तीसरा ये होगा कि वहाँ के जो लोगों का पलायन जो है प्लेन की तरफ कम होगा, और जो जीविका के साधन हैं और हेल्थ, स्वास्थ्य और शिक्षा का जो स्तर है वो सुधरेगा। मैं पहले भी अपने एक घोषणा पत्र में, अपने विजन डॉक्यूमेंट में कह चुका हूँ कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और मेडिकल कॉलेज नाम मात्र का नहीं होना चाहिए, उसमें अच्छे एक्सपर्ट्स होने चाहिए और अच्छे मशीनें, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और सबसे पहले तो हमको जनता को उनके द्वार तक जो है अच्छी हेल्थ सर्विस देनी चाहिए। और उसके बाद जो शिक्षा है वो जैसे प्राइवेट स्कूलों में देहरादून में लोग पढ़ रहे हैं, सेंट जोसेफ में पढ़ रहे हैं, ब्राइटेड में पढ़ रहे हैं, मार्शल स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कॉलर होम में पढ़ रहे हैं, ऐसी शिक्षा जो है हमको गवर्नमेंट स्कूलों में करनी चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों से तो किसी प्राइवेट स्कूल से तालमेल करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमको हर एक ब्लॉक में स्कूल इस तरह से खोलने चाहिए। अगर जब राजधानी पहाड़ों में होगी तो इस प्रदेश का विकास होगा। और जो आज हमारी जो समस्या जो हो रही है ये सामरिक दृष्टि से और हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके खतरे से निपटने के लिए सबसे पहले मेरा ये अनुरोध होगा कि हम लोग जो हैं सरकार को ये प्रेशर डालें कि राजधानी अभी इमीडिएटली जो है पहाड़ों में शिफ्ट की जाए
और अगर एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ बिल्डिंगें लेकर के कुछ कुछ अधिकारियों को वहाँ पोस्ट कर दिया जाए, और राजधानी जो है गैरसैंण से होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि कैसे एक पर्वतीय सरकार को चलाना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी ये सुखद आश्चर्य हुआ है कि जब मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक 26 दिसंबर 2022 को लेटर लिखा था कि यहाँ पे जो सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन है, एक अनूप नौटियाल और उनके साथियों ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कि उत्तराखंड में 70% तक और ऑन एन एवरेज 30 से 40% तक जो है वोटर बढ़ गए हैं 2010 से 2021 के बीच में। तो नॉर्मली इतने वोटर तो बढ़ने नहीं चाहिए, पर इतने वोटर कहाँ से आ रहे हैं? 70% तो वोटर हमारे धर्मपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ गए हैं। ये नितांत आवश्यक है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। इससे पहले मैं यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी को 2 बार पत्र लिख चुका था ड्रग का जो माफिया है उसको कंट्रोल करने में, उसके ऊपर तो कुछ एक्शन हुआ है। और दूसरा, इसमें जो वोटर लिस्ट है इसमें मैंने कहा था कि बूथ लेवल में एक समिति बनाई है अफसरों की, वो ये देखेगी कि कहाँ से प्रमाण पत्र मिल रहे हैं लोगों को यहाँ के, ताकि वो यहाँ पे आधार कार्ड बना करके अपना वोटिंग यहाँ पे वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, शायद प्रधानमंत्री जी के यहाँ से यहाँ आया होगा लेटर, लेकिन उस समय कोई एक्शन ना हो करके आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कम से कम फिर मैंने जो है दोबारा अंत में मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी को एक पत्र लिखा और एक ईमेल दिया कि भाई आप ये देखिए, ये सामरिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है कि एक एनजीओ ने एक रिपोर्ट निकाली है, वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के डाटा के ऊपर ही डिपेंडेंट है, 10 साल के अंतर में कितने बढ़े हैं। तो इस तरह से जो हमारे 63 लाख से 82 लाख जो वोटर बने हैं, 18 लाख से ऊपर जो है पिछले 10 साल में, वो कहाँ से आए हैं, कौन हैं ये लोग? इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे ये सुखद आश्चर्य हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट को लिख करके उन्होंने जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर और बूथ स्तर पर ऐसी कमेटी बनाने का फैसला ले लिया है, और ऐसे डायरेक्शन जो है उन्होंने चीफ इलेक्टोरल अफसर को दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस निर्देश को ठीक ढंग से पालन करेंगे और इस तरह से हमारी जो अस्मिता को जो खतरा हो रहा है इसमें दूर करने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे जो सोशल वर्कर हैं, जो यहाँ के हमारे जो भाई बहन हैं, चाहे वो किसी धर्म या किसी जाति के हों, उसको इसमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए, ताकि उत्तराखंड जो है भारतवर्ष का एक मुखौटा है और हम अपने मुखौटे को एडिट ना करें। जैसे कि हमारी डिसास्टर इतने ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं तो एक रोक लगानी होगी। विकास तो तभी होगा, सरकारें तब चलेंगी जब यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, यहाँ की धरती सुरक्षित है। यहाँ की धरती तो हिल रही है, जोशीमठ क्यों धंस रहा है? वो हमारी अनसाइंटिफिक प्लानिंग और जिस तरह से 6-6 मंजिल के होटल बिना उसके बन रहे हैं, तो ये सरकार किस काम की बैठे हैं? वहाँ के ऑफिसर जो इस तरह से होटल जो है वहाँ लोग चला रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इन सब से निपटने का समय आ गया है। और हम प्रधानमंत्री और यहाँ के सभी राजनेताओं से ये अनुरोध करते हैं कि इस तरफ जो है ध्यान दें, और उत्तराखंड की संस्कृति जो देश की संस्कृति के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आगे इसको हम इस तरह से कहें कि उत्तराखंड जो है वो देश का मस्तिष्क के रूप में बना रहे, और हमारे जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं वो पलायन न करें। राजधानी सबसे पहले जो है मैं ये अनुरोध करूंगा कि इमीडिएटली इसमें एक आंदोलन करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन करना पड़ेगा कि राजधानी पहले शिफ्ट कीजिए। जब राजधानी शिफ्ट नहीं होती है, उसी के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो अक्षमता हो रही है प्रशासन में, जो लोग बाग जो सीधे आकर के यहाँ जब बैठ करके जब सारा अमला यहीं बैठा रहता है, तो पहाड़ों का तो विनाश तो होना ही है किसी तरह से। तो सबसे पहले राजधानी चेंज होनी चाहिए, और सबसे मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से बूथ लेवल में कमेटियाँ बन रही हैं, उसमें सब जो है सहयोग करें इन कमेटियों को, और हम एक सुदृढ़ उत्तराखंड, एक सशक्त उत्तराखंड, एक सशक्त भारत को हम जो है आगे ले जाने में मदद करें। नमस्कार।